मान लो तुम अपनी जिंदगी रोज की तरह आराम से जी रहे हो, मगर तुम्हें पता चले कि पूरे शहर के लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। तब तुम क्या करोगे? जानते हैं बचने के लिए इस लड़के ने क्या किया। पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़का जुनहो अपने घर सो रहा होता है और देखता है कि उसकी मॉम ने उसे एक मैसेज लिखा है कि हम सब बाहर जा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन पानी ले आना। फिर वो गेम खेलने अपने दोस्तों के साथ बैठता है और उसे न्यूज़ मिलती है कि कुछ लोग बहुत वायलेंट हो गए हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। तभी जून के घर के बाहर लोग भागते हुए दिखते हैं और उसके फोन का सिग्नल भी बंद हो जाता है। वो नीचे देखता है कि कई सारे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उसमें से कुछ लोग बाकियों को खा रहे हैं। एक लड़की स्कूल से अपनी माँ के पास आती है और वो अपनी माँ को खाने लगती है। जून ये सब देख के बहुत डर जाता है। उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखने के लिए दरवाजा खोलता है तो एक आदमी उसके घर में घुस जाता है। जून उसे जाने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो बाथरूम यूज करके चला जाएगा। न्यूज़ में बताते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो लोग उन इंसानों को खाते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, और अगर इन्फेक्टेड लोग आपको काट लें या खरोच भी मार दें तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। जून काफी घबरा जाता है और उस आदमी को घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आंखों से खून आने लगता है और उसकी बॉडी भी टूट रही होती है। फिर वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो जून पर हमला करता है, लेकिन जून उसे घर के बाहर फेंक देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। वो पीप होल से देखता है कि एक बहुत मोटा ज़ॉम्बी उस पतले ज़ॉम्बी को बुरी तरह पीटता है, मानो जैसे वो बोल रहा हो कि कतई ज़ॉम्बी के नाम पे बेइज्जती करा दी ससुरे। फिर जून दरवाजे पे फ्रिज रख देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ पाए। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हम सब सेफ हैं और तुम भी घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। फिर न्यूज़ आती है जिसमें रिपोर्टर कहता है कि हालातों को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, लोग 60 दिन तक घर से ना निकलें। फिर जून अपनी फैमिली फोटो पे नोट चिपकाता है जिस पर लिखा होता है कि आई मस्ट सर्वाइव, और अपना खाना पानी 60 दिन के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। अगले दिन जून देखता है कि लोगों ने अपनी फोटो एड्रेस के साथ इंटरनेट पे पोस्ट किया है। वो भी एक कार्डबोर्ड में अपना एड्रेस लिख के फोटो अपलोड करता है और देखता है कि एक आदमी कुछ लाइक्स के लिए बालकनी में ज़ॉम्बीज़ की वीडियो लेता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जून अपना फ़ोन ड्रोन में लगा के उड़ाता है ताकि उसे सिग्नल मिले और वो अपने घर वालों को कॉल करे, लेकिन वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग के लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और उसके ड्रोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर वो गेम खेलता है, लेकिन इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है। रात को उसे गन शॉट्स की आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक लेडी ऑफिसर ज़ॉम्बी से बच के भाग रही होती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसे खाते हैं और उसे बेसमेंट ले जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ का पूरा गैंग होता है। जूनू जोर से चिल्लाता है और सब ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर के लिए उसे देखते हैं, लेकिन वो सब उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और अपने खाने पे फोकस करते हैं। जून को किसी की आवाज़ आती है, कोई उसका दरवाज़ा पूरी तरह पीट रहा है। वो गोल्फ स्टिक लेके जाता है और वो देखता है कि वही मोटा ज़ॉम्बी होता है और वो जून को खाने के लिए आता है। जून पूरी ताकत से उसको रोकता है और दिमाग लगाकर रेलिंग पर लटक जाता है। फिर ज़ॉम्बी भी उसके पीछे कूद जाता है और नीचे गिर जाता है। जून देखता है कि बेसमेंट से सारे ज़ॉम्बी बाहर आते हैं और लेडी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर वो अपना डोर ठीक करता है और देखता है कि मोटे ज़ॉम्बी की वजह से उसका खाना बर्बाद हो गया है। फिर 7वें दिन तक जून ने अपनी बालकनी को पूरी तरह कवर कर लिया है और वो न्यूज़ में देखता है कि लोग भले ही ज़ॉम्बीज़ बन गए, लेकिन वो थोड़े बहुत इंसानों वाले काम कर सकते हैं, जैसे दरवाज़ा और विंडो खोलना, और उनके सुनने और देखने की शक्ति और बढ़ चुकी है। फिर उसे गलती से पानी गिर जाता है और वो देखता है कि उसके घर पानी आना बंद हो चुका है और वो प्यास में उसी गिरे हुए पानी को पीता है। 10वें दिन जून बताता है कि काफ़ी सारे डिजास्टर की वजह से गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाई है जिसमें अगर आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं है तो आप FM की फ्रिक्वेंसी से इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वायर्ड ईयरफोन होना चाहिए। लेकिन जून के पास सारे वायरलेस ईयरफोन होते हैं तो वो इसे यूज़ नहीं कर पाता। फिर 15 दिन निकल जाते हैं। जून गाने सुन रहा होता है और उसे उसकी मॉम और डैड की आवाज़ आती है। वो घर के अंदर आते हैं और जून अपनी मॉम के गले लग जाता है और बहुत रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये बस उसका वहम होता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के रोना चाहता है, पर ज़ॉम्बीज़ की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। वो थक चुका है अकेला रह रह के, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो अपने आंसू पीकर सो जाता है। थोड़ी देर में उसे एक वॉइस मैसेज आता है। वो देखता है तो वो उसके घर वालों का होता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाता और विंडो की एज पे खड़ा होकर मैसेज सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके घर वालों को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया और वो इस खतरे में पूरी तरह अकेला है। जून बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ता है और घर के बाहर जाता है, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी से बहुत गुस्सा होता है
और उन्हें मारकर अपना बदला लेना चाहता है। वो जाता है लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर डर जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सब उसे खाने के लिए उसके पीछे आते हैं। वो उनसे बचने के लिए छिपता है और अपने घर में आ जाता है। फिर 20वें दिन वो देखता है शहर के अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हो रहा है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। जून के पास अब जीने की कोई वजह नहीं होती, तो वो सुसाइड करने जाता है, लेकिन उसे एक लेज़र लाइट दिखती है जो उसे सुसाइड करने को मना करती है। वो दोबारा अपना मन बदल लेता है और देखता है कि एक लड़की है जो उसे लेज़र लाइट से सिग्नल दे रही है। वो उसे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था वो इस खतरे में पूरी तरह अकेला है, लेकिन अब उसके साथ एक और जिंदा इंसान है। वो लड़की उसे सुबह 7 बजे मिलने को कहती है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने घर की चीज़ों से ट्रैप्स बना रखे हैं। सुबह वो लड़की जून की बिल्डिंग को देखती है और उसे 8th फ्लोर का एक घर दिखता है जो खाली है। फिर वो दोनों अपना नाम बताते हैं और लड़की का नाम किम यू बिन होता है। लेकिन तभी उसके घर एक ज़ॉम्बी आता है, लेकिन यूबिन के ट्रैप्स में फंस जाता है और वो ज़ॉम्बी को मार देती है। बारिश में जून अपने घर के बाहर बर्तन रखता है जिससे उसे पीने को पानी मिल जाए और यूबिन बार बार उस खाली घर को देखती है। अगले दिन वो दोबारा एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जून का भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। यूबिन एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके घर फेंकती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। फिर जून अपने ड्रोन से रस्सी यूबिन को देता है और यूबिन जून को कुछ खाने के लिए देती है। जून काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उस बॉल की रस्सी को खींचता है जो यूबिन की टेबल से जुड़ी होती है। टेबल यूबिन को टक्कर मारकर रेलिंग पर अटक जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी उसके घर रस्सी की मदद से आता है। जून उसका ध्यान हटाने के लिए ड्रोन उड़ाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता और जैसे ही वो उसकी रेलिंग पर पहुंचता है, यूबिन उसका हाथ काट देती है और देखती है कि उसका सारा खाना खराब हो चुका है। फिर जून और सामान लेने के लिए बाहर जाता है। वो बड़े ध्यान से इस बार हर कदम उठाता है और वो एक ज़ॉम्बी से उसके घर की चाबी लेता है और उसके घर जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसका पड़ोसी था। वो अंदर देखता है कि कोई बिस्तर पर लेटा है। वो उस पर जूता मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो सारा ज़रूरत का सामान लेता है और जाते हुए बिस्तर वाले इंसान को देखता है जो पहले से मरा हुआ है, लेकिन अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे बचकर अपने घर पहुंचता है। फिर वो कुछ सामान और एक वॉकी टॉकी यूबिन को देता है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं और साथ में नूडल्स भी बनाते हैं। उन्हें बारिश की आवाज़ आती है। वो बाहर देखते हैं तो बारिश नहीं बल्कि सारे ज़ॉम्बी जिंदा इंसान की तलाश में जा रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन यूबिन से गलती से उसका सामान गिर जाता है। सारे ज़ॉम्बीज उसके घर के पास आ रहे होते हैं और उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही होती है। जून एक दूसरे घर में कॉल करता है क्योंकि उनके अपार्टमेंट के हर फ्लैट का एक यूनिक नंबर होता है जो हर विंग का सेम है, बस लास्ट का छोड़ के। फिर सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के पड़ोसी के घर चले जाते हैं और वो बच जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के 8th फ्लोर जाने का प्लान बनाते हैं। यूबिन अपने फ्लैट से निकल जाती है और सारे ज़ॉम्बीज को किसी एक्शन हीरो की तरह पीटती है और चालाकी से उनसे बचती है। जो उनके तो तोते उड़ जाते हैं ये देख के। फिर वो भी नीचे आता है और दोनों साथ में सबको मार के 8th फ्लोर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सारे दरवाजे चेक करते हैं, लेकिन एक नहीं खुलता। फिर वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उन्हें देख रहा है और वो देखते ही देखते वह ज़ॉम्बीज की आर्मी आ जाती है। वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और एक दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें खाना पानी देता है और बताता है कि रेस्क्यू टीम भी आने वाली है। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। यूबिन फोटो में देखती है कि उस आदमी की फैमिली भी है, लेकिन फ्लैट में उसके अलावा कोई नहीं होता। ये देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे इस बारे में पूछती है, पर वो आदमी साफ मना कर देता है और जून बेहोश हो जाता है। यूबिन भी बेहोश हो जाती है और वो आदमी यूबिन को एक कमरे में ले जाके बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। तब हम देखते हैं कि उस आदमी की बीवी ज़ॉम्बी होती है और वो अपनी बीवी की भूख मिटाने के लिए जिंदा इंसान लाता है। इसीलिए उसने जून और यूबिन को बाहर के ज़ॉम्बी से बचाया। वो ज़ॉम्बी यूबिन पर हमला कर देती है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, फिर शांत हो जाती है। वो आदमी डोर खोलता है। यूबिन ने उसकी बीवी के सर पर कपड़ा रख दिया है और वो ज़ॉम्बी को उस आदमी पे फेंक देती है। वो ज़ॉम्बी अपने ही पति को खाती है और यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है। गोली चलने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि यहीं तक था उनका सफ़र। यूबिन जून को गोली मारने को कहती है क्योंकि वो मरना पसंद करेगी, ना कि ज़ॉम्बी बनना। जून गोली चलाने ही वाला होता है कि उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वो दोनों देखते हैं कि रेस्क्यू टीम लोगों को बचा के जा रही होती है। फिर वो दोनों बड़ी मुश्किल का सामना कर छत पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। वो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज भी छत पर उन्हें खाने आ जाते हैं। जून और यूबिन ने हार मान ली होती है, लेकिन तभी उनके पीछे से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारता है और उन्हें बचा के वहाँ से चला जाता है। वो दोनों चैन की सांस लेते हैं
और जून को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट से पता चली और ऐसे ही वो सबको बचा रहे हैं। अगर ऐसा असली में हो जाए तब तुम अपने दोस्तों के साथ ज़ॉम्बीज को कैसे मारोगे, किस वेपन से मारोगे, कौन स्नाइपर बनेगा, कौन रश करेगा और कौन उन्हें बॉम्ब से उड़ाएगा और बेस कैंप कहाँ होगा। अपनी पूरी स्ट्रेटेजी कमेंट्स में बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।